से। हरियाणा देश का ऐसा राज्य जो उन्नत खेती के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही पशुपालन के लिए भी जाना जाता है। इन दोनों ही भूमिकाओं को संभाल रहे हैं रोहतक जिले के प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी अपने करीब 3 हेक्टेयर के खेत में गेहूं, सरसों, जौ, कपास, मोटे अनाज, सब्जी फसलों की खेती करते हैं, जिसके लिए कम पानी में भरपूर पैदावार की विधियों का इस्तेमाल होता है। वहीं प्रदीप मिल्क प्रोडक्ट भी बनाते हैं। कैसे आया उन्हें इसका विचार, आइए जानते हैं। MBA की डिग्री लेने के बाद हर युवा चाहता है कि उसे किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाए और जीवन खुशहाली से बीते। हिसार के प्रदीप जी ने भी ऐसा ही किया। कॉर्पोरेट जगत में करीब 10 साल तक अपनी सेवाएं देते हुए उनके मन में वो सुकून नहीं था जो वो चाहते थे। सुकून की ये तलाश खत्म करने के लिए प्रदीप कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसमें किसानों का भी भला हो जाए और स्वयं का व्यवसाय भी शुरू किया जा सके। बहुत विचार मंथन करने के बाद प्रदीप जी ने 2018 में बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत की, जिसमें वो किसानों से दूध लेकर उसे प्रोसेस करते थे। अपने उत्पाद को पहचान देने के लिए प्रदीप जी शुरुआत में पार्कों में जाकर सुबह शाम गर्म दूध का स्टॉल लगाते थे। उत्पाद की लोकप्रियता देखकर इसकी गुणवत्ता और स्वाद में और सुधार किए गए। इसके बाद दूध के साथ साथ खीर, बादाम मिल्क, लस्सी जैसे उत्पाद भी बनाने लगे। आज प्रदीप जी कई तरह के उत्पाद बनाते हैं, जिसमें केसर, पिस्ता बादाम मिल्क, हरियाणवी रबड़ी, केसर काजू बादाम खीर, मावा बर्फी, मसाला लस्सी, मीठी लस्सी, कुल्फी, गाय का घी, भैंस का घी शामिल है। मैं मूल रूप से हरियाणा के चरखी दादरी जिले के मांडी पुरानो गांव का रहने वाला हूं। मैंने MBA करने के बाद कॉरपोरेट में लगभग 10 साल काम किया। उस दौरान सप्लाई चेन और मार्केटिंग की लाइन को समझने के बाद मैंने ये सोचा कि जब हम बड़ी बड़ी कंपनियों के उत्पाद बेच सकते हैं तो किसान के उत्पाद क्यों नहीं बेच सकते। इसी उद्देश्य के साथ मैं घर से निकला, देश के विभिन्न राज्यों में घूम के सर्वे किया। उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे दूध की दुनिया में काम करना है और दूध भी रॉ मिल्क नहीं बेचना है, दूध को प्रोसेस करके बेचना है। तो 17 दिसंबर 2018 को रोहतक में मैंने बागड़ी मिल्क पार्लर के नाम से अपना वेंचर शुरू किया। शुरुआत में हम ने 2 किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उनका दूध बेचेंगे। धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया, मिल्क की प्रोसेसिंग भी बढ़ाते चले गए। आज हमारे साथ 23 किसान काम कर रहे हैं। गांव के कम पढ़े लिखे और अप्रशिक्षित 11 लोगों को हमने रोजगार दे रखा है। उपभोक्ता को शुद्ध और ताज़ा चीज़ें मिले, किसान को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले और कम पढ़े लिखे और अशिक्षित युवाओं को और जो जिनका प्रशिक्षण भी नहीं है किसी विशेष कार्य में, उनको रोजगार मिले। इसी उद्देश्य के साथ हमने बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत की थी। कोविड के दौरान भी हम सर्वाइव कर पाए। हमने अपने कर्मचारियों को भी 75% सैलरी दी, उनका रहना खाना सब कुछ झेला। ये क्योंकि हम उनको सिर्फ कर्मचारी नहीं मानते और जो किसान हमारे साथ काम कर रहे थे वो दूध का क्या करें, हमने उनसे घी बनवाया कि घी का क्या प्रयोग करें। घी से फिर हम अन्य चीज़ें, मावा बर्फी, बेसन के लड्डू, जलेबी, ये चीज़ें बनाने लगे। अब हमने ऑनलाइन भी अपने उत्पाद भेज रहे हैं। देश के लगभग हर राज्य में हमारे उत्पाद जाते हैं। तो यही ताकत है कि ये उपभोक्ता, किसान और रोजगार, तीनों चीज़ों के लिए एक इससे बेहतर मॉडल हो नहीं सकता। इसलिए मॉडल है कि एक छोटे से मॉडल में 3 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और आज उनका ये व्यवसाय लाखों लोगों तक, देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच चुका है, जिसमें उन्होंने करीब 11 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। वो बताते हैं कि शुरुआत में उनके इस काम में केवल 2 किसान जुड़े हुए थे, जो वर्तमान में 23 हो चुके हैं। प्रदीप जी के इस काम के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है। वो किसानों से सामान्य से ज्यादा दाम पर दूध खरीदते हैं और प्रोसेस करके दूध से बने उत्पाद बनाते हैं। वो बताते हैं कि हम 3 महीनों के अंतराल पर पशुपालकों को प्रशिक्षण भी दिलवाते हैं, जिसमें उन्हें ये सिखाया जाता है कि अच्छी गुणवत्ता का दूध कैसे लिया जा सके। साथ ही पशु के रखरखाव और नस्ल सुधार से संबंधित जानकारी भी दी जाती है, जिससे किसान और उत्पाद दोनों का भला हो सके। उनके इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि उन्हें इस साल पूसा मेले में नवोन्मेषी किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। IER इनोवेटिव फार्मर 2020 अवार्ड के लिए हमें सम्मानित किया गया। हर साल हम पूसा कृषि मेले में स्टॉल लगाते हैं और हमारे उपभोक्ता प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का ये आलम है कि इस हर रोज़ 12 से 1 बजे तक हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा बाकी किसान साथियों को भी कि एक ऐसा मॉडल आधारित करें जिसमें उपभोक्ताओं को अपने मूल्यों का, उपभोक्ताओं को शुद्ध ताज़ा चीज़ें मिलें, किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मिले और कम पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार मिले। इससे बेहतर क्या मॉडल हो सकता है।
एक और अच्छी बात यह है कि प्रदीप जी ने अपने उत्पादों के लिए मिट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि इससे कुम्हारों को भी रोजगार मिल सकेगा और उनकी आय में इजाफा होगा। वाकई में प्रदीप जी जैसी सोच रखने वाले लोग देश की तकदीर बदलने का हुनर रखते हैं।